दोस्तों, क्या होगा अगर आपके पास बहुत कम समय बचा हो और दुनिया तबाह होने वाली हो, धरती फट रही हो, आपको भागने का मौका तक न मिले, बड़ी बड़ी सुनामी आ रही हो, तो क्या आप इस प्राकृतिक आपदा से बच पाएंगे? आखिर ऐसा हुआ तो आप कहां जाएंगे? इस मूवी में भी कुछ ऐसा ही होता है, जो हर पल और काफी दर्दनाक सीन देखने को मिलता है। इस मूवी का नाम दोस्तों 2012 है। मूवी के शुरुआत में हम एंड्रियन नाम के आदमी को इंडिया में देखते हैं, जो अपने दोस्त के पास कुछ काम के सिलसिले में आया होता है। एंड्रियन एक साइंटिस्ट है और उसका दोस्त भी उसी के लिए काम करता है। उसका दोस्त एंड्रियन को एक बंकर में लेकर जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि अब तक का सबसे बड़ा सूर्य विस्फोट हुआ है, जो पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। और ये उतना आश्चर्यजनक वाली बात नहीं थी, लेकिन उसका दोस्त एंड्रियन को एक और चीज दिखाता है जो उसे सोचने पर मजबूर कर देता है। एंड्रियन देखता है कि एक पानी की टंकी है जो 6000 फीट नीचे गहरी है, और वो पानी इतनी तेजी से खौल रहे होते हैं जैसे कि गैस पर रखे गए चाय उबाले जा रहे हों। इस दृश्य को देखकर एंड्रियन एकदम से चौंक जाता है और तुरंत इंडिया से वापस अमेरिका चला जाता है और इस बात की खबर अपने कर्नल को देता है। जब उसे पता चलता है कि ऐसी बात है, तो वो एंड्रियन को अमेरिका की प्रेसिडेंट से मिलवाता है, और जब इस बात की खबर प्रेसिडेंट को लगती है, तब वो अमेरिका की मोनालिसा तस्वीर, जो कि सबसे महंगी तस्वीर है, जिसकी कीमत $970 मिलियन है, उस तस्वीर को लंदन के एक बड़े शेख से बेचने का फैसला करते हैं और उसे भी उस प्राकृतिक आपदा के बारे में भी बताते हैं, जिसके बाद वो शेख उस तस्वीर को $1 बिलियन में खरीद लेता है। अमेरिका में मोनालिसा की तस्वीर की जगह एक नकली तस्वीर हूबहू उसी के जैसे रख दी जाती है, ताकि लोगों को लगे कि मोनालिसा की तस्वीर अभी भी वहीं पर है। सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम इस मूवी की मेन किरदार, जिसका नाम जैक्सन होता है, उसे अपने घर में देखते हैं। सुबह लेट से उठता है तो वो जल्दी जल्दी से अपनी गाड़ी लेकर अपनी बीवी के पास जाने लगता है। रास्ते में हम देखते हैं सड़कें बहुत ही बुरी तरह से फट गए होते हैं। सभी लोग देखते तो हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं पाते कि ये सब क्या हो रहा है। जैक्सन अपने बीवी के पास पहुंचता है, जिसका नाम केट होता है। जैक्सन अपने दोनों बच्चों को लेकर कहीं जाने लगता है कि तभी उसके गाड़ी के आगे से 3 हेलीकॉप्टर जाते हुए नजर आते हैं। जैक्सन को कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, जिसके बाद जैक्सन एक झील के पास जाता है, जहाँ की पानी एकदम से गायब हो चुकी होती है। जैक्सन को कोई छुप कर देख रहा होता है कि तभी वहाँ पर आर्मी फोर्स आ जाती है और जैक्सन से ये जगह सही नहीं है ये बताकर उसे अपने साथ लेकर जाती हैं। जैक्सन की मुलाकात एंड्रियन से होती है, जहाँ पर एंड्रियन को पता चलता है कि जैक्सन एक लेखक है और उसने एक बहुत ही अच्छी किताब लिखा है, जिस किताब को एंड्रियन पढ़ चुका है। यहाँ पर जैक्सन और एंड्रियन की काफी अच्छी बनती है। एंड्रियन अपने इंडिया वाले दोस्त से बात करता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि यहाँ पर इतनी गर्मी है कि पृथ्वी की बाहरी परत अब मजबूत नहीं रहा, मतलब कि पूरा पृथ्वी ढह रहा है। एंड्रियन अपने दोस्त को तैयार रहने के लिए कहता है, क्योंकि वो उसे अपने पास बुलाने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर जहाज भेजेगा। आगे वो आदमी जो जैक्सन को छुप कर देख रहा था, वो उसे रास्ते में घेर लेता है और पूछने लगता है कि आर्मी वाले तुमसे क्या कह रहे थे, लेकिन जैक्सन कहता है कि कुछ खास नहीं, बस वो मेरी मदद कर रहे थे। ये कहकर वो अपने बच्चों के साथ वहाँ से चला जाता है। रात में जैक्सन को पता चलता है कि वो आदमी रेडियो पर काम करता है। जैक्सन उसके पास जाता है, जहाँ पर वो रेडियो वाला आदमी जैक्सन से कहता है कि दुनिया की अंत होने वाली है, लेकिन जैक्सन को उस आदमी पर विश्वास नहीं होता। वो रेडियो वाला आदमी जैक्सन को ये भी बताता है कि मायर्स नाम का प्रोफेसर एक स्पेसशिप बना रहा है, लेकिन फिर भी उसकी बातों पर कुछ खास विश्वास नहीं करता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में केट को दिखाया जाता है, जिसका अफेयर एक और आदमी के साथ चल रहा है, जिसका नाम जॉर्डन होता है। इस बात की खबर जैक्सन को भी पता होता है, लेकिन जॉर्डन को जैक्सन कुछ खास पसंद नहीं होता। इसलिए जब वो दोनों शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रहे होते हैं, तब जॉर्डन जैक्सन की बुराई करने लगता है। उसकी ऐसी वैसी बात को सुनकर केट को बहुत बुरा लगता है कि तभी वहाँ पर अचानक से उस शॉपिंग मॉल की जमीन फटने लगती है, और ये सीन इतना खतरनाक होता है कि केट बहुत डर जाती है। अगले सीन में एक कॉन्फ्रेंस रूम में एंड्रियन और अमेरिका की प्रेसिडेंट के साथ सभी देशों की प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग होती है, जहाँ पर एंड्रियन सभी को बताता है कि पृथ्वी के अंदर की सीमेंट इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र काफी तेजी से घट रही है। एंड्रियन कहता है कि ऐसा ही चलता रहा तो ये पूरा पृथ्वी 2 या 3 दिन में खत्म हो जाएगा। जैक्सन को दिखाया जाता है, जो वो अपने दोनों बच्चों को उसके मॉम के पास लेकर आ जाता है। जैक्सन का बड़ा बेटा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, यहाँ तक कि वो जैक्सन को अपनी डैड की जगह उसे उसका नाम लेकर बुलाता है। जैक्सन अपने बेटे को जॉर्डन के पास देखकर काफी उदास और भावुक हो जाता है और अपने काम के लिए निकल जाता है। यूरी नाम के एक रईस आदमी के 2 बेटे होते हैं। उन्हें लेने के लिए जैक्सन उनके पास पहुंचता है।
अब क्योंकि ये दोनों लड़के काफी अमीर बाप के बेटे होते हैं और घमंडी भी होते हैं, इसीलिए जब जैक्सन उन दोनों को जब एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए जाता है तब वो लड़के कहते हैं कि वैसे भी तुम गरीब मरने वाले हो, मेरे डैड के पास उस स्पेसशिप की टिकट है, इसलिए हम जिंदा रहेंगे और तुम मरोगे। इस बात को सुनकर जैक्सन एकदम से चौंक जाता है और सोचने लगता है कि ये दोनों बच्चे ठीक उसी रेडियो वाले आदमी के जैसे बात कर रहे हैं जैसे वो भी कुछ स्पेसशिप के बारे में ही बात कर रहा था कि तभी वहीं उसी वक्त जमीन में फिर से दरारें आने लगते हैं। जैक्सन केट के पास कॉल करता है और कहता है कि मैंने एक प्राइवेट प्लेन किराए पर लिया है, तुम जल्दी से बच्चों को तैयार कर दो, हम 5 मिनट में वहाँ से निकलने वाले हैं। अब क्योंकि जैक्सन को पूरी तरह से विश्वास हो चुका था कि दुनिया खत्म होने वाली है, लेकिन केट उसकी फालतू बकवास पर कुछ खास ध्यान नहीं देती कि तभी अचानक काफी जोर से उसकी घर हिलने लगती है। जैक्सन वहाँ पर आ जाता है और उन्हें अपने साथ लेकर घर से बाहर निकलता है। गाड़ी में बैठकर ये सभी वहाँ से भाग रहे होते हैं कि दिखाया जाता है कि पूरा शहर तबाह हो रही होती है, सड़कें फट रहे होते हैं, घर जमीन में दफन हो रहे होते हैं। दोस्तों, ये सीन इतना खतरनाक होता है कि जैक्सन की पसीने छूटने लगते हैं। बड़ी बड़ी इमारतें तो ऐसे गिरने लगते हैं जैसे कि किसी पेड़ से फल गिर रहा हो। जैक्सन के सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग गिर रही होती है और उसे कहीं और भागने का मौका भी नहीं था, इसलिए वो उसी बिल्डिंग के नीचे से जाने का फैसला करता है। वो अपने गाड़ी के साथ ठीक उसी बिल्डिंग के नीचे से होता हुआ बाहर आ जाता है। जैक्सन अपने किराए पर लिए हुए प्राइवेट प्लेन के पास आता है जहां पर वो देखता है कि उसकी पायलट की मौत हो चुकी होती है। अब क्योंकि जॉर्डन पहले 2-4 बार प्लेन उड़ाना सीखा था, इसीलिए उसे उस प्लेन को उड़ाने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो कहता है नहीं, मुझे नहीं आता। अब क्योंकि उनके पास कोई रास्ता तो नहीं था, इसीलिए उसे ही उड़ाना पड़ता है। अब जैसे तैसे करके जॉर्डन प्लेन को आगे की तरफ बढ़ाता है, लेकिन टेक ऑफ करने के लिए प्लेन की स्पीड कम से कम 80 किलोमीटर पर हावर होनी चाहिए, लेकिन इनके पास टाइम नहीं था, इसलिए जैक्सन उसे खुद उड़ाने के लिए कहता है। जिसके बाद ये सभी टेक ऑफ कर तो लेते हैं, लेकिन इन्हें इस बीच से निकलना इतना आसान नहीं होता। आगे इन्हें ऐसी ऐसी घटनाओं से सामना करना पड़ता है कि जॉर्डन और जैक्सन की हवा टाइट हो जाती है। धरती ऐसे पलट रही होती है कि इन्हें समझ में ही नहीं आता कि कहां और किधर जाना है। चलती हुई मेट्रो ट्रेन जमीन में समा जाती है कि तभी इनके आगे फिर से 2 बिल्डिंग आपस में गिरकर टकरा रही होती हैं, लेकिन वहाँ पर भी ये अपने प्लेन को लेकर बड़ी मुश्किल से निकल जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कुछ ही मिनट में पूरा का पूरा शहर पानी में डूबने लगता है। जैक्सन केट और जॉर्डन को उस स्पेसशिप के बारे में बताता है जहाँ पर ये सभी महफूज रहेंगे। अब वो रेडियो वाला आदमी को ही पता होता है कि वो स्पेसशिप कहाँ पर है और उसके पास उस जगह की मैप भी थी, इसलिए जैक्सन उसके पास जाकर उससे उस मैप को मांगता है। जहाँ पर जैक्सन को पता चलता है कि वो मैप उस बस में है, लेकिन जैक्सन उस रेडियो वाला आदमी को अपने साथ चलने के लिए कहता है तो वो मना कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि इस धरती पर जितने भी लोग हैं वो सब मारे जाएंगे। कि तभी दोनों देखते हैं पहाड़े फूलने लगते हैं, उसके अंदर से वोल्केनो बाहर निकलने लगते हैं। जैक्सन वहाँ से भागने लगता है। केट और जॉर्डन जैक्सन की आने की इंतजार कर रहे थे कि तभी बहुत बड़ा विस्फोट होता है। उस विस्फोट में वो रेडियो वाला आदमी मारा जाता है। बड़े बड़े आग के गोले गिर रहे होते हैं, जिनसे बचते हुए जैक्सन केट के पास पहुँच जाता है। अब उस स्पेसशिप के पास पहुंचने के लिए वो मैप बस में ही होता है, इसलिए जैक्सन उसे लेने जाता है। उसे मैप तो मिल जाती है, लेकिन उसकी बस जमीन के अंदर गिर जाती है। प्लेन आगे जाने लगती है कि तभी केट देखती है कि जैक्सन अभी भी जिंदा है। जैक्सन किसी भी तरह करके प्लेन में बैठ जाता है, जिसके बाद ये सभी वहाँ से निकल जाते हैं। एंड्रियन को दिखाया जाता है जो अमेरिका के प्रेसिडेंट से मिलता है और कहता है कि हमें लगता है कि लोगों को जानना जरूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जिसके बाद प्रेसिडेंट उसकी बात को मानकर वैसा ही करता है और वो पूरे अमेरिका में अपनी आवाज को पहुंचाता है कि पूरी दुनिया तबाह होने वाली है। इस बात को पूरा अमेरिका सुन ही रही होती है कि तभी लाइट कट जाती है और लाइव टेलीकास्ट बंद हो जाती है। सभी लोग डर जाते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं कि तभी जैक्सन की मुलाकात उसके मालिक से होती है जहां पर वो काम करता था। अब यूरी के पास एक प्लेन था, इसलिए वो सभी उस प्लेन में बैठकर वहां से टेक ऑफ करने लगते हैं, लेकिन उनके आगे की जमीन पूरी तरह से ढसी होती है। जहाज उसके अंदर गिर जाती है, लेकिन किसी भी तरह करके ये उस प्लेन को टेक ऑफ कर लेते हैं। आगे इन्हें एक बड़ी सी बिल्डिंग नजर आती है। इनकी जहाज उस बिल्डिंग से टकराने ही वाली होती है, लेकिन लड़ते लड़ते बच जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि उस जहाज की फ्यूल अब पूरी तरह से खत्म होने वाली है, इसलिए इन्हें कहीं लैंड करना होगा। कि तभी ये देखते हैं कि जमीन पर ज्वालामुखी का सिर्फ लावा ही नजर आ रहे थे।
कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं थी कि इनकी प्लेन को उतारा जा सके। वहीं प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है जो लोगों को बचाने और उनकी मदद करने में लगे होते हैं, क्योंकि वो उस स्पेसशिप में नहीं जाएंगे कि तभी प्रेसिडेंट देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ी सुनामी उनकी तरफ आ रही होती है और ये सुनामी लगभग 1500 मीटर ऊंची होती है। इस सुनामी में एक बड़ी सी शिप बहता हुआ आता है जिसमें लोगों के साथ साथ प्रेसिडेंट भी मारे जाते हैं। जैक्सन को दिखाया जाता है जहां पर उनकी प्लेन की सभी इंजन खराब हो जाते हैं, जिस वजह से इन्हें पहाड़ों के बीचों बीच ही लैंड करना पड़ता है। अब क्योंकि उस प्लेन में महंगी महंगी कार होते हैं जिसके जरिए ये तो बच जाते हैं और उस प्लेन से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन इनका जहाज नीचे खाई में गिरने से पायलट भी मारा जाता है। तभी ये सभी देखते हैं कि बहुत सारे हेलीकॉप्टर से कुछ जानवर को उस जहाज पर ले जाया जा रहा होता है जहां पर जैक्सन जाना चाहता है। उनमें से एक हेलीकॉप्टर नीचे आती है और इन लोगों से पूछती है कि आपके पास किस रंग के बोर्डिंग पासेस है, जहां पर यूरी के पास ग्रीन कार्ड होते हैं, इसीलिए सिर्फ उसे ही उस जहाज पर ले जाया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई स्पेसशिप नहीं बल्कि पानी में चलने वाली बड़ी सी शिप है जिसमें कम से कम 4 लाख लोग आराम से बच सकते हैं और यहाँ पर एक जहाज नहीं बल्कि इनके पास 9 जहाज होते हैं। एंड्रियन को पता चलता है कि उसका दोस्त अभी भी इंडिया में ही फंसा हुआ है, मतलब कि कोई भी उसे दिल्ली एयरपोर्ट पर लेने के लिए आया ही नहीं। इंडिया में भी सुनामी आ जाती है और उसके दोस्त के साथ ही साथ वहाँ के सभी लोग मारे जाते हैं। अब वो सुनामी इंडिया से सीधा 30 मिनट में इनकी जहाज की ओर आ जाएगी। जैक्सन को दिखाया जाता है जो कि अब वो भी उस जहाज तक पहुंच जाता है। यूरी के साथ साथ सभी को पता चलता है कि ये सभी लोगों को छोड़कर यहाँ से निकलने वाले हैं, इसलिए सभी के सभी उस जहाज की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन दरवाजे बंद कर लिए जाते हैं। यूरी देखता है कि जैक्सन के साथ साथ उसके सभी साथी इंजन के कंपाउंड वाले एरिया में घुस जाते हैं और वो किसी भी तरह करके उस जहाज के अंदर चले जाते हैं। एंड्रियन को दिखाया जाता है जहाँ पर जहाज के बाहर लोगों को चिल्लाता हुआ देखकर उसे रहा नहीं जाता, इसीलिए वो सभी देशों की प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से बात करने का फैसला करता है, जहां पर वो उनसे कहता है कि मानव होने का मतलब मिलजुल कर लड़ना और सभ्यता का मतलब एक साथ मिलकर जीवन को बेहतर बनाना। इसलिए मैं चाहता हूं कि उन सभी लोगों को इस जहाज में लाया जाए, लेकिन कर्नल ऐसा करने से मना करता है। एंड्रियन उन्हें बताता है कि इंडिया में मेरा एक दोस्त था जो अब वो मारा जा चुका है और अब तक हम इस जहाज पर मौजूद है तो सिर्फ और सिर्फ उसी के वजह से जिंदा हैं, क्योंकि उसी ने बताया था कि कहां और कब क्या होने वाली है और मुझे लगता है कि उसका मरना बेकार हो गया। एंड्रियन यह भी कहता है कि आने वाले कल में हम अपने बच्चों से क्या कहेंगे और वो अपने बच्चों से क्या कहेंगे। इस बात को सुनकर रूस के सरकार के साथ सभी देशों की सरकार मिलकर उन सभी जहाजों की गेट को खोलने की आदेश दे देते हैं। गेट खुलने लगते हैं, लेकिन यहाँ इंजन वाले एरिया में जैक्सन के साथी जल्दी जल्दी से अंदर आने लगते हैं, क्योंकि इंजन चालू हो जाती है कि तभी जॉर्डन के साथ साथ उसके साथी इंजन पर गिर जाते हैं। उसका साथी तो बच जाता है, लेकिन जॉर्डन उसी इंजन में कुचला जाता है। उस इंजन में उनका एक औजार गिर जाती है, जिस वजह से इंजन रुक जाती है। गेट पूरा नहीं खुलता और सभी लोग अंदर जाने लगते हैं। यूरी अपने दोनों बच्चों को तो बचा लेता है, लेकिन अपनी खुद की जान गंवा देता है। अब इंजन में औजार फंसने की वजह से गेट आधे रास्ते में ही रुक जाती है, जहां पर इन्हें पता चलता है कि हाइड्रोलिक में कुछ अटक गया है और जब तक गेट अच्छी तरह से बंद नहीं हो जाता इंजन स्टार्ट नहीं किया जा सकता। अब टकराव में 1 मिनट बाकी होता है। सुनामी इनकी जहाज की तरफ आ रही होती है और कुछ ही देर के बाद वो सुनामी इनकी जहाज से टकरा जाती है, जिस वजह से इन्हें बहुत जोर से झटका लगता है। जहाज के अंदर पानी आने लगती है, सभी लोग डर जाते हैं। इंजन में भी पानी भरने लगता है। केट को पता चलता है कि अब जॉर्डन अब नहीं रहा कि तभी इनकी जहाज की तरफ एक बड़ी सी प्लेन आती हुई नजर आती है, जिसके बाद वो प्लेन जहाज से इतनी जोर से टकराती है कि जहाज का लंगर जहाज से अलग हो जाते हैं और जहाज की दिशा बदल जाती है और दूसरी जहाज में जाकर टकरा जाती है। इनकी जहाज पहाड़ों के बीच में चली जाती है और हिमालय पर्वत से टकराने वाली होती है और जब तक हाइड्रोलिक के अंदर से उस फंसे हुए चीज को निकाला नहीं गया तब तक इंजन को स्टार्ट भी नहीं कर सकते। अब जैक्सन ही है जो उस चीज को निकाल सकता है, इसलिए वो खुद उसके अंदर जाता है, लेकिन उसका बेटा भी उसके साथ जाता है, जहां पर उसके बेटे को पता चलता है कि इंजन में कुछ अटका हुआ है। बाहर इनका जहाज पहाड़ से टकराने ही वाले होते हैं कि तभी किसी भी तरह करके जैक्सन उस अटके हुए चीज को निकाल लेता है, जिसके बाद तुरंत इंजन को फुल रिवर्स में चालू कर दी जाती है। लेकिन फिर भी जहाज पहाड़ से टकरा तो जाती है, पर कुछ ही देर के बाद जहाज रिवर्स होने लगती है और सभी के सभी बच जाते हैं, लेकिन अभी भी जैक्सन उस पानी में फंसा होता है। जैक्सन का बेटा तो बाहर आ जाता है, लेकिन वो नहीं आ पाता। केट जैक्सन की आने का बहुत इंतजार करती है, लेकिन वो नहीं आता। एंड्रियन के साथ साथ जहाज के अंदर सभी लोग देख रहे होते हैं कि जैक्सन अभी भी नहीं आया।
सभी लोग सोचने लगते हैं कि जिसने हमारी जान बचाई अगर वही नहीं रहा तो मरे हुए लोगों को मरना बेकार चल गया। सभी लोगों की दिल एकदम से थम सी गई होती है कि तभी केट देखती है कि जैक्सन बाहर आ रहा होता है और वो बाहर आकर सांस लेता है। जैक्सन को जिंदा देखकर सभी खुश हो जाते हैं और खुशी से झूम उठते हैं। जिसके बाद हमें पहले महीने का 27वां दिन सन 0001 को दिखाया जाता है। सभी लोगों को ताजी हवा लेने के लिए बाहर निकाला जाता है। गेट खोल दी जाती है। सभी लोग देखते हैं कि चारों तरफ सिर्फ जमीन के अलावा पानी ही नजर आते हैं। एंड्रेन को बताया जाता है कि उन्हें सैटेलाइट से पता चला है कि हिमालय पर्वत की जगह अब अफ्रीकी महाद्वीप और भी ऊंचा हो गया है और वहां पर शायद बाढ़ भी नहीं आई और ये सभी उस उम्मीद की तरफ चल पड़ते हैं और इसी के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये 2012 की मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर हाँ तो जल्दी से नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे दबाकर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में ऐसे ही सस्पेंस मूवी के साथ। लाइक करना मत भूलना।